आज हम ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड डेविएशन एंगल, उसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं आपको पहले ऑब्जेक्ट बताता हूँ क्या है। टू डिटरमाइन द ग्राफ टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ between the angle of incidence and angle of deviation। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ से हमें मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करना है इस प्रिज्म के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका हर एक एंगल है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय two plane refracting surfaces। This is two plane refracting surfaces bounded by some angle and it is that they are inclined at some angle। दोनों सरफेस एक एंगल पर इंक्लाइंड है, यूजुअली 60 डिग्री, बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। तो आज का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, मिनिमम डेविएशन एंगल हमें फाइंड करना है। अब बात करते हैं एपरेटस के बारे में। एपरेटस के लिए हमें एक ड्राइंग बोर्ड लेना है। इधर देखिए आप, इधर देखिए ड्राइंग बोर्ड। दिस इज शीट ऑफ पेपर, दिस इज ग्लास ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड सम पिंस, ए हाफ मीटर स्केल एंड ए ग्राफ पेपर एंड ए प्रोटेक्टर। दीज आर द एपरेटस। तो थ्योरी के लिए हम यहां देखते हैं, आप देख रहे हैं ये मीडियम फर्स्ट है। मीडियम फर्स्ट मींस दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस मीडियम इज डेंसर मीडियम एंड दिस वन इज रेयर मीडियम। तो प्रिज्म के लिए हम बात करेंगे, एक डेंसर मीडियम है। लाइट के रूल पता है रिफ्लेक्शन के हमें, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट होती है, रेयर से डेंसर की ओर जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। आप देख रहे हैं ये लाइट इंसिडेंट लाइट रे है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ये देखिए आप, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जाने पर ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है और इसलिए अब आप देखिए इधर ये नॉर्मल, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हुआ, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हुआ। ये देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये सरफेस के लिए ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये नॉर्मल है। और when light travels towards a denser to rare, अगर denser to rare जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। and in this the light travels from denser to rare and it is move away from the normal। आप देखिए इधर ये नॉर्मल से दूर जा रही है, तो ये क्या हुई, दिस इज इमर्जेंट रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। We have to find the angle of deviation। हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। आप देखिए angle of deviation, the angle between the incident ray and the emergent ray is called angle of deviation, denoted by letter D, and in this practical we denoted this letter by del। it tells us the angle through which the incident ray deviates from its original path। आप देखिए इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ क्या है, ये अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये इस पाथ से ट्रेवल करती, लेकिन प्रिज्म इसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे इसका पाथ डेविएट हो रहा है। इसलिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो कितना डेविएट हुई वो लाइट, उसका क्वांटिटी बताता है आपको एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। नाउ तो हम एक प्रैक्टिकल में आपको बताता हूं, एक रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। उस रीडिंग में मैं एंगल लूंगा 30 डिग्री
एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन एंगल हम लेंगे, डेविएशन एंगल उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको बताता है कैसे किस तरह से करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन और एक इधर से इस स्ट्रेट लाइन के 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक प्रिज्म इस तरह रखेंगे कि ये इस पूरी लाइन के हॉरिजॉन्टल आ जाए। ओके, ये प्रिज्म की शेप बनी। उसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के लिए हम एंगल कहाँ से बनाएंगे? नॉर्मल से, फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। और यहाँ से हम इंसिडेंट रे के लिए एंगल लेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री में एंगल ले रहा हूँ। दिस इज 30 डिग्री एंगल and this ray is known as incident ray. A normal, this is angle of incidence. Now इस इंसिडेंट रे के किसी भी दो पॉइंट्स पर हम दो पिन लगाएंगे। ये पिन ऑब्जेक्ट पिन की तरह काम करेंगे। कहीं भी दो पॉइंट्स पे, कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हैं इस लाइन में, और ये दोनों पिन्स ऑब्जेक्ट पिन की तरह काम करेंगी। ओके, अब प्रिज्म को यहां रखेंगे। ये इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही है और ये दो ऑब्जेक्ट पिन है। ये इंसिडेंट, ये यहाँ से लाइट रे इस फेस पर इंसिडेंट होगी और यहाँ से लाइट इमर्जेंट होगी। तो इस फेस से मुझे इमर्जेंट लाइट देखनी है। ओके, अब मुझे इस फेस से इंसिडेंट रे के लिए, इमर्जेंट रे के लिए दो पॉइंट निकालने हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट पिन मुझे इस फेस से देखनी है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे इस फेस से देखनी है। और जहां दोनों पिन एक के बाद एक अलाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे अलाइन हो जाए, उसके आगे मुझे ये पिन लगानी है, जिससे ये पिन और जो मैं ये पिन जो लगा रहा हूं, वो तीनों पिनें मुझे स्ट्रेट लाइन में दिखनी चाहिए। यहां से दो पिन्स मुझे इधर इस फेस से दिख रही हैं स्ट्रेट, और मैं उसके आगे एक पिन लगा रहा हूं स्ट्रेट, बिल्कुल। ओके, और ये फोर्थ पिन, ये सेकंड पिन में लगा रहा हूं इसी अलाइनमेंट में। मुझे ये पिन और इनकी दोनों की इमेज इसमें से दिख रही है, वो स्ट्रेट लाइन में बन रही है। ओके, नाउ इन पिन्स को वापस हटाते हैं और यहाँ पे जो डॉट बन गए उनको हम हाईलाइट करते हैं। ये हमने हाईलाइट किया। इसको आगे मिलाते हैं यहाँ से। ओके, ये होगी इमर्जेंट रे, और इंसिडेंट रे को आगे मिलाते हैं। दिस रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट रे
दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट. अभी हमें एंगल कैलकुलेट करना है. Okay, this is the angle and this is angle of deviation because this is between emergent ray and incident ray. Now calculating this angle. Yes, this angle is 48 degree. We got the angle. तो हमें डेविएशन एंगल क्या मिला 48 डिग्री. तो इंसिडेंट 30 था उस समय हमें डेविएशन एंगल 48 डिग्री फाउंड. नेक्स्ट इसी के बाद हम इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री के बाद लेंगे 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री एंड 55 डिग्री. Now, when the incident angle is 35 degree, then we see that the angle of deviation is 43 degree. आप देखें 40 डिग्री पर deviation angle 39. तो deviation angle is goes on decreasing from 48 to 43, 39. And at 45 this is decreasing to 37 and at 50. अब आप इसके आगे देखेंगे. हमने पहले जब ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि इंसिडेंट एंगल जब इंक्रीज हो रहा है तो डेविएशन एंगल डिक्रीज हो रहा है. उसके बाद हमने 45 से और इंक्रीज किया इंसिडेंट एंगल 50 डिग्री किया तो हमने देखा डेविएशन 37 से इंक्रीज होके 41 आ गया. इसका मतलब अब डेविएशन एंगल भी क्या हो रहा है इंक्रीज. नाउ at 55 degree incident angle, we see that the deviation angle is 44. Deviation angle in these two readings is increases 41 to 44. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया. हमने